हिमालय मेल की टीम इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में पहुंची है और आप देख सकते हैं कि जो आधार शिविर कटरा की अगर बात करें, जहां इस वक्त इस सीजन में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अप्रैल मई का महीना था। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा वो घुमा के देखें कि आज वहां ना के बराबर भीड़ है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि 22 अप्रैल को जिस प्रकार 22 अप्रैल में आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की हत्या की थी, उसके बाद एक बाय था और जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त कटरा में उतनी रौनक नहीं है। और लगातार सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के साथ जुड़े हुए, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर कटरा में जो श्रद्धालु हैं बिना खौफ के आए। यूं तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो कुछ दिन पहले ना के बराबर थी, आज यात्रियों में संख्या में निरंतर इजाफा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यात्री अभी भी जो पर्ची सेंटर है उसके बाहर अभी भी यात्री है, लाइन में खड़े होकर अपनी पर्चियां कटवा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो चुके हैं और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग इस सीजन में आते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, प्रयास उनका भी है कि किसी न किसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं माता वैष्णो देवी के आधार शिविर आए, माता का दर्शन प्राप्त करें और खासकर जो बाई का माहौल इस वक्त है वो समाप्त हो सके। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की अगर बात करें, श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं बिना किसी बाई के। बाई था लेकिन बाई के आगे जीत थी और माता रानी का आशीर्वाद उन्हें मिला है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? जय माता जी, वैष्णो देवी मैया की। यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगा है और कोई चीज की मुझे दिक्कत नहीं हूँ। मैं सभी यात्री से कहती हूँ सभी आए माता रानी के दर्शन करें, कोई भी दिक्कत टिकट न करे। आप आए कहाँ से और आपका नाम क्या है? हम प्रयागराज से आए हैं। जब आपने टिकट कराई थी उससे पहले पहलगाम का घटना हो चुकी थी, मन में भय नहीं था? भय था, मेरे हस्बैंड नहीं जाने दे रहे थे, कह कैंसिल करा दीजिए। हम कहे ना, माँ बुलाएंगे, मैं कैंसिल नहीं कराऊंगी, मैं जाऊंगी। मुझे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुविधा मिली है यहाँ पे। तो जो यहाँ पर सुविधाएं रखी है श्राइन बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं। हर एक जगह में पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सुविधा हर एक चीज का है, नाश्ता पानी सब अच्छे से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? सरिता। सरिता जी, कहाँ से आए हैं और यात्रा के बारे में बताइए। क्या बिना किसी भय की आपने यात्रा संपन्न की? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। तो जो भय था मन में वो खत्म हो गया, खत्म हो। जी, मेरा नाम सेनू साहू, मुंडेरा से हूँ। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आपका नाम? रंजना। रंजना जी, कहाँ से आए हैं? पूरा आपका ग्रुप कहाँ से आया? हम लोग सभी लोग आए हैं इलाहाबाद प्रयागराज से माता के दर्शन के लिए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा तीसरा बार माता का दर्शन है। मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी खुश रहूँ और आगे भी दर्शन करने आती रहूँ। जय माता की। मुझे एक चीज बताइए, जब आप दर्शन के लिए या वहाँ से निकले थे जी, तब पहलगाम का इंसिडेंट हो गया था, मन में भय नहीं था? मन में बहुत भय था, मगर हमें माता के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए हम किसी भी चीज से डरे नहीं। न हमने अपना टिकट रद्द कराया, हम खुशी खुशी दर्शन करने आए और खुशी खुशी दर्शन करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुविधाएं आपको रास्ते में मिली, क्या उससे संतुष्ट हैं? किस प्रकार की सुविधाएं? पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई किसी चीज की दिक्कत या परेशानी हुई हो। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ और मैं 12 तारीख से, मेरा टिकट 1 महीना पहले बुक था। ये जो पहलगाम में हुआ था उसमें हमले की वजह से थोड़ा सा हम लोग दिक्कत थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं लगा। हमने अपना टिकट कैंसिल ही नहीं कराया और बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और जितनी अफवाहें उसका खंडन भी हुआ, हमें कुछ नजर नहीं आया कि यहाँ कुछ है। ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ हो, सब कुछ वैसा ही था जैसा हम लोगों ने पहले महसूस किया था, सब कुछ वैसा ही था। तो खाली माता के दर्शन किए हैं, कहीं और जाने का भी प्लान है? नहीं, केवल माता जी के दर्शन किया है। अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, आगे आएंगे तो आगे और घूमने की इच्छा है। आप भी जाना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम बेबी है और मैं प्रयागराज से हूँ। दर्शन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या मन में भय था जब यहाँ के लिए आ रहे थे? जी, भय तो बहुत था, लेकिन माता रानी पर पूरा भरोसा था। ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है, देखा जाए तो लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छे से सफर भी अच्छे से कट गया, दर्शन भी अच्छे से हुआ और अच्छे से माता रानी की कृपा से जा भी रहे अपने घर। वापस जाकर क्या अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को ये संदेश देंगे कि खासकर जम्मू की अगर बात करें, जम्मू पूर्णतः शांतिपूर्ण है? बहुत बिल्कुल शांतिपूर्वक। बिल्कुल पूरी, जी बिल्कुल पूरी तरह शांतिपूर्ण है जम्मू। सर, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम नवीन कुमार है।
नवीन जी आए कहाँ से आप? मैं यूपी है, ये इलाहाबाद से आया हूँ। दर्शन अभी किए हैं, करना है? ये कर चुके हैं सर। कैसी अनुभूति प्राप्त हुई है? बहुत अच्छा और बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों को माँ का। मतलब किसी चीज़ की हम लोगों को परेशानी या कमी नहीं हुई। प्रबंधों की अगर बात करें, क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ के प्रबंधों से? जी जी, बिल्कुल संतुष्ट है। और ये जानना चाह रहे थे कि खासकर पहलगाम में जो हुआ उसके बाद एक भय का माहौल था, यहाँ आकर कोई भय तो नहीं लगा? जी जी, नहीं एकदम बढ़िया। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, खासकर माता वैष्णो देवी के आदर्श शिविर कटरा में इस वक्त खड़े अरे हैं? हम तो यही कहेंगे कि सर जिसको भी अपना दर्शन करना है वो आए आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बिंदास है करके जा रहे हैं। जय माता दी। आपका नाम? रमेश। रमेश जी, क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? अच्छा लगा हमको भी। जी हाँ, हम भाई साथ रहते हैं। कितने कितने लोग आए हैं? 35-40 लोग। बहुत अच्छा लगा हमको। कोई भय की बात नहीं? नहीं, कोई सी बात नहीं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच उसका सीधा असर जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर पड़ा है। इस वक्त हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में हैं और यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं किस नजरिए से इस तनाव को देखते हैं और कितना असर खासकर पर्यटन और खासकर यात्रा पर नजर आ रहा है, इनसे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के कुछ शॉपकीपर ट्रेडर्स हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम भूषण गुप्ता है। भूषण जी, जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच उपजा हुआ है, क्या कहेंगे कितना असर यहाँ पर यात्रा को नजर आ रहा है? तनाव की वजह तो यात्रा बिल्कुल खत्म ही हो गई है, जहाँ पे 0% है यात्रा है। तो अभी कुछ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन 200-400 यात्रा ही है, इतनी चल रही है। हर वर्ष अप्रैल और मई का जो महीना हुआ करता था, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं बिल्कुल बिल्कुल रश बहुत होता था, लेकिन इस समय तो बिल्कुल नहीं है। इस समय तो मतलब कि दुकान का खर्चा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये पोजीशन है। क्या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले 100 फिर 200 1000 फिर यात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी? हाँ, इसी उम्मीद में तो बैठे हुए हैं कि आस्ता आस्ता चलो यात्रा बढ़ेगी। पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब 200-400-500 दिख रही है। कुछ लोगों से हमने जो श्रद्धालु थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि भय था लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा पर आ रहे हैं। क्या हम आशा करते हैं कि माता का आशीर्वाद बना रहे और यहाँ पर श्रद्धालु हजारों लाखों की तादाद में? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, लेकिन आस्ता आस्ता ही आएंगे जरूर। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव गुजरी। क्या कहेंगे जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच नजर आ रहा है उसका कितना असर यात्रा पर? नहीं, काफी असर पड़ा हुआ है यहाँ पे। नहीं तो हमें जहाँ इतना रश रहता था, टाइम ही नहीं होता था हमारे पास, मतलब ग्राहक इतना था। अब बिल्कुल खाली बैठे हैं पूरे, मतलब अब जितना अभी काफी लोग यहाँ के बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफी लोग हैं जो मतलब काम जहाँ पे काम चल रहा है, जिनका बेरोजगारी हो गई, साले काम का तो है नहीं इनका। तो क्या आशा करते हैं यात्रा को लेकर? नहीं, अब थोड़ी थोड़ी उम्मीदें जाग रही हैं, थोड़ा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। इस यात्रा को लेकर जो यहाँ पर टैक्सी वाले हैं वो इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यात्रा रिज्यूम हुई है लेकिन जो रश यहाँ पर खासकर श्रद्धालुओं का रहता था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन जो तस्वीर है उसके बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? दीपक शर्मा नाम है मेरा। दीपक जी, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में। यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, क्या उसके बाद यात्रा में कमी आई? यात्रा में बहुत ज्यादा कमी है, अभी है ही नहीं। थोड़े 2-4 दिनों से थोड़ा बहुत हिलजुल लग रही है थोड़ी काम की, बाकी काम तो अभी भी वैसा ही है, मतलब ठंडा ही है। तो जैसे पहलगाम में जो कांड हुआ उसके कारण बिल्कुल ही मतलब कि काम तो अभी चल नहीं रहा है। ऐसे थोड़ा बहुत यात्रा अभी चल रहे हैं, जो भी है यात्रा चल रही है माड़ी मोटी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये कि यात्रा चलनी चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो जिसके कारण मतलब किसी को कोई भी दिक्कत पड़े या कोई परेशानी आए। क्या आपको लगता है जो यहाँ पर यात्री अभी आना शुरू हुए हैं, अभी हजारों की संख्या में दोबारा आना शुरू हुए हैं, क्या वो एक संदेश देंगे पूरे भारतवर्ष में कि यहाँ पर शांति है, लोग यहाँ पर आए? क्योंकि अप्रैल और महीने यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। अभी कोई मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर का माहौल, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल आराम से आओ, जिसको आना है सभी आए, दर्शन करके अपने कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका नाम? पंकज। पंकज जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी टैक्सी ट्रेड टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, यात्री यहाँ पर आने चाहिए बिना डर के? हाँ बिल्कुल सर, यात्री तो इधर आने चाहिए। यात्री नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे इधर? जब से यात्रा वो इधर रुकी हुई है, जब यात्रा नहीं आ रही है तब से हम इधर फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। यात्रा आएगी तो हमारा रोजगार चलेगा सर। हम यात्रियों से यही बोलना चाहते हैं कि इधर कोई डर का माहौल नहीं है बिल्कुल भी। लोग आओ, आराम से आओ, हम भी उनकी हेल्प करेंगे। ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही आई नहीं इधर में कोई भी। हर साल इस वक्त ये पीक सीजन हुआ करता था, अप्रैल मई, लोग छुट्टियां हुआ करती थी, यहाँ पर दर्शन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते थे। क्या कहेंगे सर इस टाइम तो हमें समझो कि बुकिंग होती थी,
लेकिन इस टाइम अभी मौजूदा हालत में तो इधर मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन में एक भी टूर नहीं मिल रहा हमें, बिल्कुल ही मंदा पड़ा हुआ है। खाने के भी इधर लाले ही समझो इस किस्म का इधर मोल हो चुका है। हम यही कहते हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो हमारा काम धंधा चलेगा सर। सर आपका नाम? राधे शर्मा सर। राजेश जी, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं जब इससे रिलेटेड हूँ, टूरिज्म से रिलेटेड हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ सर। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो रौनक यहाँ पर लगी रहती थी माता के दरबार में, उसमें कमी नजर आ रही है, वो कि बढ़नी चाहिए? सर जो पहलगाम में हरकत हुई उसकी वजह से, ये जो कश्मीरियों ने, आतंकवादियों ने कश्मीर में ऐसा हरकत की, उसकी वजह से हर आदमी जो टूरिज्म से रिलेटेड है तो इसकी चपेट में आ गया। हमारे तो बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि हम टूरिज्म से रिलेटेड है। टूरिज्म आएगा तो हमारा रोजी रोटी चलेगी। तो मैं कहता हूँ हमारी तो क्या, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म खत्म कर दिया लोगों ने। जो लोग टेररिस्ट हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर का टूरिज्म को ही खत्म कर दिया। तो अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, क्राउड बढ़ रहा है। 35,000 मतलब 3500 से 4500 से 8,000 यात्रा हो गई है। अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम उनका वेलकम करना चाहते हैं जो आए, जहाँ पर बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक तो अपना नाम बताइए और बताइए कि इस वक्त अगर हम श्रद्धालु की अगर बात करें कितनी संख्या है? मेरा नाम जगमोहन शर्मा है। तो श्रद्धालु इस समय 10 से 12,000 के बीच ही हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही है, और डे बाई डे बढ़ते जाएंगे। अब तो पहलगाम के बाद जो सिचुएशन आई थी यहाँ पर, उसमें कमी देखने को मिली है, क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त ये सोल्ड आउट सीजन था, पीक मोड यहाँ पर रहता था। वो तो पीक था, लेकिन देखो पहलगाम के बाद यात्रा में गिरावट, जो युद्ध हुआ वो भी जरूर देश हित के लिए जरूरी था। तो जब माता रानी की दया से धीरे धीरे काम जैसे सुचारू रूप से जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो आपको लगता है जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक मैसेज देंगे कि जम्मू बिल्कुल टोटली सेफ है? देखो जिस दिन लड़ाई लगी हुई थी उस दिन भी कटरा में श्रद्धालु थे, वो बेखौफ होकर दर्शन कर रहे थे। यहाँ की कटरा में यात्रा बंद नहीं हुई, दर्शन कर रहे थे। देखो आज के टाइम में क्या ना भैया कि जनता समझती है कि भाई जो युद्ध है वो भी जरूरी है, और यहाँ माता पे लोगों का अपार विश्वास है कि यहाँ माता रहेंगे दरबार में कुछ भी नहीं होगा, और इस वजह से लोग ज़्यादा संख्या में अभी नेक्स्ट आएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर पड़ता नजर आ रहा है। और कटरा जो आधार शिविर है श्री माता वैष्णो देवी का, यहाँ पर हमें ट्रेडर्स से, टैक्सी वाले से और जो स्टेक होल्डर से पर्यटन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि तनाव के कारण जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या में कमी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब भी देना ज़रूरी था। और उसके साथ साथ ये आशा कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो यात्रा बढ़नी शुरू हुई है, ये संख्या सैकड़ों, हजारों और आने वाले समय में एक बार फिर लाखों में पहुंचेगी। क्योंकि अप्रैल और मई महीने की अगर बात करें तो ये वो महीने थे जब आधार शिविर कटरा में पांव रखने की जगह नहीं थी। आशा सभी कर रहे हैं कि एक बार फिर जो आधार शिविर कटरा है श्रद्धालु से भरा रहे, लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर अपनी शीश नवाएं और भारतवर्ष में शांति की कामना करें।